हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एक सर्कुलर ट्यूब है। इस सर्कुलर ट्यूब में एक वर्टिकल प्लेन में दो लिक्विड ऐसे इमेंस्ड किए गए हैं, मतलब रखे गए हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और दोनों की डेंसिटी D1 एंड D2 दी गई है। D1 एंड D2 की जो डेंसिटी जो लिक्विड है वो इस तरह से सबटेंड की गई है जो कि 90 डिग्री पे हर एक सेंटर से एक ही होंगी और यहाँ से एक अल्फ़ा डिग्री पे ये डेंसिटी दी गई है। तो हमें इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में है। ये क्वेश्चन 2014, 16 और 17 में आई है और ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली बहुत बार आती है। तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है और इसे ध्यान से समझने के लिए आपको ये कम से कम आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आपको पता होगा ये क्या है। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है डेंसिटी, ये है ग्रेविटी और ये है हाइट। इसका सिंपल मतलब ये है कि h हाइट नीचे प्रेशर कितना होगा। इसी प्रेशर को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। आई होप आप डेरिवेशन इसका देख चुके होंगे। अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ध्यान से देखिए। हमारे पास यही फिगर था जो वर्टिकल प्लेन से एंगल दिया गया था। ध्यान से देखिएगा, ये अल्फ़ा, ये डेंसिटी D1, ये डेंसिटी D2। ओके, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, प्रेशर को मापने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर हाइट की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम परपेंडिकुलर हाइट पे देखेंगे कि कहाँ पे प्रेशर है और सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो प्रेशर है वो इक्वल दोनों पे कहाँ आ रहा है। क्योंकि अगर हम प्रेशर इस तरह से निकालते हैं तो प्रेशर सिर्फ इसका निकलेगा या फिर इसका निकलेगा। तो हमें दोनों पोजीशन को एक साथ ऐसा सेट करना होगा जिसमें प्रेशर दोनों पे बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा बेस्ट हमें ये लग रहा है, जिसमें ये प्रेशर दोनों हाइट यहाँ पे भी इस लिक्विड में और इस लिक्विड में नीचे हाइट आ करके ये देखिए परपेंडिकुलर हाइट ये बिल्कुल बनता है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हाइट। तो दोनों पे एक परपेंडिकुलर हाइट बन रही है, जिसके मतलब ये है कि हम यहाँ पे प्रेशर निकाल सकते हैं। इस प्रेशर को हम P1 ले लेते हैं और इस प्रेशर को P2। हम ये जानते हैं कि P1 बराबर P2 होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल में, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। अगर हम ध्यान से देखें P1 में तो P0 हमें पता है, यहाँ पे प्रेशर P0 होगा, रो पता है D1 होगा, G हमें पता है, लेकिन ये हाइट हमके H1 जो है ये हमें नहीं पता है। तो हम यही हाइट निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार से एक सबटेंड एंगल है और क्वेश्चन में ये दिया गया था कि ये जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री सबटेंड करता है। यानी कि ये है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। और अगर आपको इसको ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे एक लाइन इस तरह से अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये अगर अल्फ़ा है तो ये कितना होगा, ये अगर 90 है अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये कंप्लीट 90 है, ये कंप्लीट 90 है और ये एंगल अल्फ़ा है। तो हमें ये एंगल चाहिए, ना कि ये ध्यान से देखना। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एंगल 90 है तो इसी ये 90 माइनस अल्फ़ा कैसे हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये जो है ना ये कंप्लीट है, ये दोनों जो एंगल है ये इससे बंधे हुए, ध्यान देना, ये है, ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा है। तो हमें ये हाइट निकालना था, ध्यान से देखिएगा, हमें ये हाइट निकालना था। ठीक है, ये आर है, रेडियस आर दिया गया था, इस क्वेश्चन में रेडियस आर दिया गया था। ठीक है,
अब अगर हम ये हाइट निकाल लें तो ये हमें बच जाए, मतलब पूरा निकल जाएगा। ये कितना है, ये आर है, ये कंप्लीट आर है, और ये नहीं पता हमें, ये फाइंड करना है। अगर इसका इस कंपोनेंट देखें, अगर इस आर का ए कंपोनेंट देखें तो ये आता है आर कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, और अगर इसका ये कंपोनेंट देखें वर्टिकल कंपोनेंट तो ये आता है आर साइन 90 माइनस अल्फ़ा। लेकिन हमें इसका ये कंपोनेंट देखना है, मतलब कि ये जो हाइट होगा, ये हाइट आएगा आर कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, जो कि फाइनलाइज होगा, ध्यान दीजिएगा, आर साइन अल्फ़ा। ये तो पता ही होगा कि जब भी हम क्वाड्रेंट चेंज करते हैं, जब भी क्वाड्रेंट हम चेंज करते हैं तब 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, यानी कि π/2 और 3π/2 पे एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आर साइन अल्फ़ा और ये आर माइनस आर साइन अल्फ़ा। ओके, हमें ये हाइट तो निकल गया, लेकिन अब इस हाइट को देखते हैं, ये हाइट क्या था। अगर थोड़ा ध्यान दें तो इस पोजीशन पे ये एक प्रेशर है कि इसी लिक्विड का यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, यानी कि हमें ये हाइट निकालना होगा और ये हाइट भी निकालना होगा हमें परपेंडिकुलरली। अगर ध्यान दें तो ये हाइट भी हमें निकालना होगा। तो हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री इस पर सबस्टेंड है, क्योंकि एक हमने एक नया बनाया है, तो ये दोनों, ये एक 90 डिग्री इस पे है, इसको मत कंसिडर करना, इसको कंसिडर करो, ठीक है। तो ये अल्फ़ा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और ये था, और ये कितना था, ये भी ये 90 था, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा माइनस, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। ये आर। अब थोड़ा ध्यान देना, ये इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दो अलग अलग हाइट को हम, ये H1 है और ये H2 को थोड़ा सा बैलेंस होने में अच्छा होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे हम H3 ले लेते हैं, ठीक है। H3 को अगर ध्यान से देखें तो ये एक छोटा सा हाइट है, ठीक है। ये कितना है टोटल, ये आर है और हमें ये हाइट चाहिए, राइट। अगर ध्यान दो, ये भी रेडियस आर है, तो अगर इसका इस कंपोनेंट इस तरफ इस प्रकार का देखो, ये जो रेडियस आर है इसका, अगर ये कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट इस तरह का होगा, इधर ध्यान देना, ये होगा आर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये आर कॉस अल्फ़ा, यानी कि ये आर कॉस अल्फ़ा है और ये पूरा आर, इसका मतलब ये है H3 हो जाएगा आर माइनस आर कॉस अल्फ़ा, ओके। और ये कितना था, ये आर कॉस अल्फ़ा, H2 आर कॉस अल्फ़ा, ये तो हो गया। अब हम आते हैं H1 पे। H1 का अगर एक कंपोनेंट देखें, लेकिन ये कंपोनेंट तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, यानी कि यहाँ H1 हो जाएगा हमारा आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब हमें तीनों की हाइट पता है, H1 H2 H3 हमें हाइट पता है, और ये जो डेंसिटी D1 जो था, इस डेंसिटी की भी हाइट हमें पता चल गई है, जो कि है आर माइनस आर साइन अल्फ़ा, यस, आर माइनस आर साइन अल्फ़ा। और इसकी तीनों की डेंसिटी हमें दी गई है। H1 और H2 को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो डेंसिटी है, क्योंकि एक ही लिक्विड की डेंसिटी है और हाइट है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं, यानी कि H1 प्लस H2, इसको कंसिडर कर सकते हैं आर साइन अल्फ़ा प्लस आर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। आर इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, राइट। अब ध्यान देना, हम P1 पे आते हैं, ठीक है। तो P1 था P0 प्लस रो GH, तो P0 प्लस डेंसिटी कितनी थी D1, ग्रेविटी G, राइट। अब आता है H, तो हमारा जो डेंसिटी D1 था, ये डेंसिटी D1, इस डेंसिटी D1 की जो हाइट थी R माइनस आर साइन अल्फ़ा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। P2 की डेंसिटी ध्यान से देखना, P0 प्लस रो और डेंसिटी D1, बताता हूँ कैसे। R3 जो था ना, यहाँ ध्यान देखिए, ये देखिएगा, ये यहाँ अगर हम ये हाइट ले रहे थे, तो ये हाइट, ये जो हाइट था ना H3, तो H3 में डेंसिटी D1 था, तो यहाँ से यहाँ जो प्रेशर था, यहाँ से यहाँ जो प्रेशर था ना, इस प्रेशर, तो ये हाइट को हमने H3 जो कि था R माइनस आर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये डेंसिटी हमारी थी, तो हम इस डेंसिटी को दे देते हैं D1 R माइनस आर कॉस अल्फ़ा, ठीक है।
प्लस दो डेंसिटी थी, हमने डेंसिटी D1 का तो दे दिया है, अब डेंसिटी D2 की बाकी है। रो D2 और कितना था R साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, राइट। हम ये तो जानते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 होता है वर्टिकल पोजीशन के द्वारा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, P0 प्लस D1G ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाते हुए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि रेडियस जो है, मुझे भी बहुत बार एक क्वेश्चन को बनाने में कन्फ्यूज़न हुआ था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन इक्वेट हो गए तो P0 चला गया, जी आर हम चला देते हैं, सॉरी यहाँ पे जी लिखना भूल गया, जी आर चला गया, बचा क्या D1 1 माइनस साइन अल्फ़ा, D1 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस D2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इक्वेट करो, आगे बढ़ाओ, D1 माइनस D1 साइन अल्फ़ा, D1 माइनस D1 कॉस अल्फ़ा प्लस D2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। D1 हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये इधर आ गया, D1 कॉस अल्फ़ा माइनस D1 साइन अल्फ़ा, D2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। अब मैं जो क्वेश्चन में दिया गया था वो D1 बाई D2 था, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, मैंने इस क्वेश्चन को ज़्यादा उतारा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन हैं 2014 के, उससे आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, मुझे ध्यान देना। D1 बाई D2 है, ठीक है। तो हम इधर ले आते हैं, D1 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, D2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, राइट। D1 अपॉन D2, राइट। तो यहाँ से D2 किससे मल्टीप्लाइड था, ये तो आपको पता ही है, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, और D1 किससे मल्टीप्लाई था, पता है ना, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये हमारा आंसर आ तो गया, लेकिन इसको कंप्लीट हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन में ये दिया हुआ हो या फिर नहीं दिया हुआ, ध्यान देते हैं। तो हम इस दोनों इक्वेशन को, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देते हैं कॉस अल्फ़ा से, ठीक है। तो डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा, सॉरी tan अल्फ़ा प्लस 1 माइनस tan अल्फ़ा, बेहतर हो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस tan अल्फ़ा 1 माइनस tan अल्फ़ा। ये आंसर आ गया। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच।